हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रामविलास मीना। केमिकल काइनेटिक फर्स्ट ईयर की ये आपकी 10th क्लास है। आज हम आगे पढ़ेंगे हाफ लाइफ और मीन लाइफ। इसके ऊपर आपकी टिप्पणी पूछ ली जाती है। जनरल क्वेश्चन है आपका, अर्धायु और औसत आयु। अर्धायु के बारे में हम डिटेल में आपको बता चुके हैं। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर में आपको बताया है। अर्धायु क्या होती है? ऐसा समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाए। वह समय जिसमें कोई भी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाए उसकी अर्धायु कहलाती है। शून्य कोटि के लिए आपने पढ़ा था टी हाफ, जिसे टी हाफ से T1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। टी हाफ शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए A/2 K0, जहाँ टी हाफ शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु है, A अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, K0 शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। इसी तरह प्रथम कोटि में आपने अर्धायु, प्रथम कोटि की अर्धायु टी हाफ 0.693/K1 था, मतलब वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती जैसे था, ये इक्वल है। इसी तरह आपने द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में देखा था कि टी हाफ आपका 1/K2 है, मतलब प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती। अब अर्धायु की बात करेंगे। औसत आयु या मीन लाइफ या किसे कहेंगे? किसी अभिक्रिया के संपन्न होने में लगा समय औसत आयु या उसकी एक तरह से औसत आयु कहलाता है। इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। औसत आयु आप जनरली टाइम, जितना समय लगा है अभिक्रिया, उसका एवरेज है। ये होता है टाउ 1/K, वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती। जनरली आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं अर्धायु और औसत आयु के बीच में संबंध। टाउ इक्वल टू होता है 1.44 टी हाफ। टाउ क्या है? औसत आयु है। 1.444 गुना है किसका? अर्धायु का। अर्धायु से 1.44 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका टाउ या औसत आयु आती है। टी हाफ आपकी अर्धायु है, जिस भी अभिक्रिया में आप, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। और फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेडियो एक्टिव डीके भी आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसके बाद आप वही पढ़ने वाले हैं, आपका टॉपिक है सिलेबस का। माना एक रेडियो एक्टिव की अर्धायु 1600 वर्ष है, तो ये क्या हो गई आपकी? टी हाफ। टी हाफ तो आप उसकी औसत मीन लाइफ या औसत आयु निकाल सकते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 1.44 से। 1.44 मल्टीप्लाई बाई 1600, ये हो गई 2308.8 ईयर्स। इस तरह से आप मीन लाइफ और अर्धायु को डिफाइन कर सकते हैं। एक जनरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिव डीके एज ए फर्स्ट ऑर्डर फिनोनिमा। रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि के प्रक्रम के रूप में। माना रेडियो एक्टिव तत्व कोई ए है। ए कोई आपका रेडियो एक्टिव तत्व है। ये विघटित होकर रेडियो एक्टिव मतलब किसी तत्व बी में परिवर्तित हो रहा। मान लो t बराबर 0 पर, t बराबर 0 की कंडीशन कब है? प्रारंभ में जब विघटन शुरू नहीं हुआ था तब N0 एटम्स हैं के, और किसी समय t पर Nt रह जाते हैं। ये आपके इक्वल होगा A-1 के, मतलब बचे हुए रेडियो एक्टिव तत्व में उपस्थित एटम्स की संख्या। अब विघटन का वेग उपस्थित परमाणुओं के समानुपाती होता है। अब
फर्स्ट ऑर्डर से कंपेयर करें तो वहाँ हम सांद्रता के समानुपाती करते थे, लेकिन यहाँ क्या है, बचे हुए या उपस्थित एटम्स। तो इसे लिख सकते हैं हम dNt अपॉन dt समानुपाती होगा उपस्थित एटम्स पर्टिकुलर टाइम t पर। अब इसको अगर हम समानुपाती स्थिरांक हटाकर तो लैम्डा nt लिख सकते हैं। लैम्डा क्या होगा आपका, विक्टन स्थिरांक, या इसे डी के कॉन्स्टेंट बोले या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको इस तरह से भी लिखते हैं माइनस dNt अपॉन nt, nt इधर आ जाएगा, लैम्डा dt। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करोगे तो आप समाकलन स्थिरांक लगा दीजिए dNt अपॉन nt लैम्डा dt माइनस बाहर है। सिंपल आप जानते हो, अगर 1/x का समाकलन होगा तो क्या होगा, ln x। जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किया था सेम वैसे करना है। तो माइनस ln nt और dt का क्या होगा, t प्लस c। अब चूंकि कंडीशन रखेंगे c का मान ज्ञात करना है हमें समाकलन स्थिरांक का, t बराबर 0 मतलब प्रारंभ में कोई विघटन नहीं होता, तो nt क्या होगा आपका, n0 होगा। तो ये मान आप समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो माइनस ln nt की जगह आप लिख देंगे n0 और लैम्डा विघटन स्थिरांक मल्टीप्लाई बाई t आपका प्रारंभ में 0 है प्लस c, ये वाला पोर्शन आपका 0 हो जाता है। देन c की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ln n0। तो ये आप c की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि समीकरण 3 में रखनी है हमें। तो समीकरण 4 से इसे समीकरण 4 दे दीजिए, c का मान समीकरण 3 में रखा, समीकरण 3 में मान रखने पर क्या आएगा, ऐसे कैसे रख दीजिए, बस c की जगह आप माइनस ln n0 लिख दीजिए। तो माइनस ln nt लैम्डा t और ln n0, ठीक है। इधर देखिए आप, लैम्डा टी इक्वल टू ln n0 माइनस ln nt, लैम्डा टी इक्वल टू ln n0 nt। आप यहाँ सिंपल लॉगरिथम का फॉर्मूला है ln m माइनस ln n ln m अपॉन n। तो आपका सिंपल क्या आएगा, लैम्डा टी बराबर 2.303 log n0 अपॉन nt। जब ln को log में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे 2.303 से। इसके आगे लैम्डा का मान आपने ज्ञात कर लिया था 2.303 अपॉन टी log n0 अपन nt इक्वल टू, ये क्वेश्चन आपने दे दिया 5। ये क्या है, जिसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह आपने कैलकुलेट किया था। आप देखिए इसको दूसरी रूप में भी लिख सकते हैं हम। इसको पहले क्या था, लैम्डा टी इक्वल टू ln n0 अपॉन nt के रूप में ले। अगर हमें n2 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसको ऊपर भेजने के लिए माइनस l आ जाएगा, अर्थात ln n0 nt इक्वल, इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ मैं ln nt n0। तो ये वैल्यू इधर भेज दी, माइनस इधर की जगह इधर भेज दिया, यहाँ nt अपॉन n0 कर दिया, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह लिख सकते हैं, e की पावर में माइनस लैम्डा टी और ln खत्म nt अपॉन n0। तो nt की वैल्यू क्या आएगी, nt n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, जहाँ nt क्या है, किसी समय t पर रेडियो तत्व A में उपस्थित एटम्स की संख्या। n0 क्या है, प्रारंभ में जबकि विघटन शुरू नहीं हुआ था उस टाइम उपस्थित एटम्स की संख्या रेडियो एक्टिव पदार्थ में। लैम्डा क्या है, विघटन स्थिरांक, डीके कांस्टेंट, टी टाइम है। अब ये सिंपल फॉर्मूला है जो आप इसके आधार पर या इसके आधार पर न्यूमेरिकल कर सकते हो। अब अर्धायु की बात करेंगे। जिस तरह से फर्स्ट ऑर्डर में था वह समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ आधा रह जाए वो क्या कहलाएगा, उसका अर्धायु कहलाएगा। अर्थात T बराबर T हाफ और NT किसी समय NT पर जब पदार्थ
आधा रह जाता है तो एन टी की जगह लिखेंगे क्या उस टाइम n0/2, क्योंकि प्रारंभ में क्या था, ए क्या था n0, और किसी टी हाफ पर क्या होगा n0/2। अब चूंकि हम जानते हैं लेमडा बराबर होता है 2.303 अपॉन टी log n0/nt। टी की जगह हमने टी हाफ रख दिया और एन टी की जगह हमने n0/2 रख दिया। तो इस तरह से लेमडा बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ, और ये आपका n0 से n0 कट गया, 2 आ गया, log 2 का मान आप जानते हो 0.3010। इसी तरह टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन लेमडा, और log 2 का मान सीधा आपने 0.3010, और टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन लैम्डा। ये दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रेडियोएक्टिव पदार्थों की अर्धायु भी विक्टन स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब औसत आयु या माध्य आयु, चूँकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, औसत आयु मीन लाइफ होती है, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं ये कि वहाँ वेग स्थिरांक था, यहाँ लेमडा स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होगी। लेमडा हम कैलकुलेट लेमडा बराबर दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, चूँकि हम लेमडा जानते हैं 0.693 अपॉन टी हाफ होता है। टी हाफ क्या है आपकी, टी हाफ आपकी लेमडा बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। लेमडा क्या, टाउ क्या है आपकी 1 अपॉन लेमडा। लेमडा का मान यहाँ से रख दीजिए 0.693 अपॉन टी हाफ, और इक्वल टू टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन, अब इसको सोल्व करेंगे 1/693 को तो 1.44 टी हाफ, जो कि पहले पढ़ चुके हैं। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, या इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु उसकी अर्धायु की लगभग 1.44 गुना होती है। पूछा जा सकता है और आपसे वो साबित भी या सत्यापित भी करवाने के लिए कहा जा सकता है, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है एग्जांपल, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ से 3/4 मात्रा में 3/4 मात्रा का विघटन 2 घंटे में होता है। मतलब टाइम क्या दिया गया आपको 2 आवर्स, और कितनी मात्रा विघटित हो जाती है 3/4 मात्रा, तो उसकी अर्धायु ज्ञात कीजिए। टाइम आप लिख दीजिए 2 आवर्स। 2 आवर्स कितने होते हैं, 2 × 60 मिनट 120 मिनट्स। n0 क्या है, इसमें n0 मानना पड़ेगा आपको, या तो 100 मान लीजिए या 1 मान लीजिए। 1 मानते हैं तो nt निकाल सकते हैं, nt क्योंकि 3/4 आपका परिवर्तित हो गया तो बचा कितना 1 - 3/4 1/4। किसी समय t पर उपस्थित एटम्स की संख्या nt आप ज्ञात कर सकते हो। ये मान आप फॉर्मूला में रखिए। फॉर्मूला क्या था, विक्टन स्थिरांक बराबर क्या था 2.303 अपॉन टी log n0/nt। 2.303 अपॉन टी, टी क्या होगा उस समय 120 मिनट। log n0 क्या था, n0 हमने मान लिया था 1, और उस nt कितना निकला 1/4। दूसरे शब्दों में आप 2.303 अपॉन 120 log 4 लिख लीजिए। log 4 का मान कितना आएगा, log 2 का मान 3.3010 होता है, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो 0.6020। 2.303 मल्टीप्लाई 0.6020 अपॉन 120। टी हाफ का मान 0.693 अपॉन लैम्डा, हम जानते हैं लैम्डा हमने निकाल चुके हैं। अब क्योंकि टी हाफ आप जानते हो 0.693 अपॉन लैम्डा है, तो लैम्डा का ये मान आप टी हाफ में रख दीजिए लैम्डा की जगह।
ये मान रखने पर क्या आएगा 0.693 अपॉन मल्टीप्लाई बाई अपॉन लेमडा, तो लेमडा का मान रखा तो नीचे ये आ जाएगा 2.303 अपॉन 0.6020 और 120 ऊपर चला जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो 60 मिनट आएंगे। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको इस कैलकुलेशन नहीं करनी तो इजी वे में आप log 4 की मान वैल्यू ना रख के इसे log 4 को आप ये लिख दें log 2 की पावर 2, तो इसे लिख सकते हैं log 2 log 2, ठीक है। log 2 का मान क्या आएगा 0.3010। आप यहाँ की जगह इसकी जगह जो आपने लिखा इसकी जगह 23010, ठीक है। 3010 2.303 और 693 भी इसका मल्टीप्लिकेशन था जो कि पहले कैलकुलेट कर रहा था, तो बचा 120/2 इक्वल टू 60 मिनट। इस तरह से आप आज पढ़ चुके हैं मीन लाइफ, एवरेज लाइफ और अर्ध आयु, औसत आयु और रेडियो एक्टिव डीके जो कि प्रथम कोटि की बात ही था, और एक उस पर न्यूमेरिकल। आगे का आप नेक्स्ट क्लास में